छल भी उचित है, छल भी उचित है, क्योंकि अगर हमें शत्रु बलवान है और उसको पराजित करना है तो हमको छल का प्रयोग करना होगा। भगवान ने स्वयं किया, जैसे अश्वत्थामा मरो, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य जी को परास्त करना संभव। अर्जुन सामने वही खड़े हैं जिनको प्रत्यंचा चढ़ाना सिखाया स्वयं द्रोणाचार्य जी ने। द्रोणाचार्य जी समस्त शास्त्र वेदता, चाहे वो धनुर्वेद हो चाहे जो भी वेद हो, उसके परम ज्ञाता हैं। अब उनको सामने से नहीं मारा जा सकता, तो क्या किया? छल नीति का प्रयोग कर दिया। अश्वत्थामा नाम के हाथी को मारा, भीम ने एक गदा, वो मर गया। भगवान श्री कृष्ण का अश्वत्थामा हतो, ये जो ही आवाज कान में पहुंची द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर जी की तरफ देखा और कहा अश्वत्थामा, तो उनका अश्वत्थामा हतो, और जो ही बोले नरो या कुंजर, उसमें शंख ध्वनि हो गई। यद्यप वो सत्यवादी धर्मराज युधिष्ठिर थे, एक भी शब्द कहीं मिस्टेक ना हो, पर मिस्टेक कर दिया। भगवान ने आदेश किया था तुम्हें इतना ही केवल कहना अश्वत्थामा हतो। अब नरो या कुंजरो तुम कैसे? तुम जानते हो कुंजर मारा गया, इसलिए नरक की प्राप्ति कुछ मिनट के लिए हुई थी महाराज युधिष्ठिर। बस तुरंत जो ही उन्होंने धनुष बाण रखा तो धृष्टद्युम्न ने गर्दन उतार ली द्रोणाचार्य जी की। ऐसे ही भीष्म जी के साथ छल विद्या का प्रयोग हुआ। जे ही शिखंडी को तैयार करके सामने पेश किया गया तो भीष्म जी की दृष्टि में अम्बा आई थी, स्त्री पर अस्त्र चलाना उनका व्रत नहीं था। उन्होंने जे अस्त्र रखा, मार बाणों उनको सरसैया पे गिरा दिया। तो भीष्म जी को भी कोई आज सामने से परास्त कर सके ललकार के, ऐसा त्रिभुवन में कोई पैदा नहीं हो सका था। गंगा पुत्र भीष्म, भगवान के साक्षात बल से बलवान। तो बलवान को, अब वो अधर्म पक्ष में है ना, इसलिए बलवान को मारने के लिए छल नीति का भी प्रयोग किया जा सकता है। यह हमारे शास्त्र इतिहास में इसका प्रयोग किया गया है।